गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। बड़ी शान से कभी हम घर छोड़ कर के निकले, माता पिता भी सारे दुनिया मेरा भूले, दुनिया मेरा भूले। अपने वतन से बिछड़े मुद्दत गए गुजर। हो गई है शाम, डूबती थी कश्ती, मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर पलकों में है संभाला, पलकों में है संभाला। पाकर के प्यार प्रभु का किस्मत गई संवर। हो गई है शाम, दिखता था दूर से जो कितना हसी नजारा, सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा। अब तो वही निशाना आता हमें नजर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर।
ओम शांति। तो शांति देवी। हो गई है शाम, चलो लौट चलें घर। सूरज अस्त होता है, माना जब शाम होती है तो पंछी भी चहचहाने लगते हैं, अपने अपने घोंसलों पर वापस जाने लगते हैं। शाम को बाहर ट्रैफिक देखो, सब लोग दफ्तरों से ऑफिसों से निकल निकल कर घर जा रहे। बाबा भी समझाता, बाबा कहते बच्चे अब तो ये शाम हो गई, अभी जीवन की शाम आ गई, सूरज डूब रहा है। बाबा कहते भी है ना दुनिया में, सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। कौन है ये भूला, क्या भूल गया? बाबा कहता है बात तो है आत्मा की। सुबह का भूला, बाबा कहता है सतयुग चला तो तुम घर से उतरे हो, सुबह के भूले हुए। होते होते शाम आ गई, सुबह का भूला शाम को जब घर आ जाए उसको फिर भूला नहीं कहते, क्योंकि घर पहुंच चुका अभी। देखो सब जन्माष्टमी की धूमधाम में लगे हुए हैं अभी। रात को 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म दिखाया। ये वो आत्मा है जिसने सबसे पहले कलयुग को छोड़ने की तैयारी करी है। 12 बजते ही सबसे पहले सतयुग में एंट्री मारी। कहीं से चले और कहीं पहुंचे। हम कहीं से चले ही नहीं, हम यहीं बैठे हैं चट्टान बनकर। बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु आएगी, खाक में बाबा कहता है तुझे मिला देगी, खाक में मिला देगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी शाम का समय है। अब बाबा कहता है घोंसले की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हाँ, बाबा कहता है ये सृष्टि की रात हो रही है अभी। एक ही बार बाबा कहता है आपको घर आना है बस। इसके बाद तो बाबा कहता है मर के कोई घर कभी नहीं जाता। सुबह के भूले, बाबा कहता है दोपहर शाम तक भटकते ही रहते हैं नीचे। एक ही बार बाबा कहता है बस मैं लेने आता हूँ। बाबा कहता है तुमको माया के खेल, ये मेले मलाखड़े इतने रास आ जाते हैं कि बाबा कहता है तुम मेरी भी सुनते नहीं, मेरी भी सुनते। बाबा कहता है जब माया तुमको छठी का दूध याद दिलाएगी ना, तब बाबा कहता है तुम घुटने टेकोगे, अभी नहीं टेकने वाले। हम बहुत से लोगों से मिल रहे हैं, देख रहे हैं। जब जवानी थी, अच्छा समय था, तब ज्ञान को रिजेक्ट किया उन्होंने। आज वो समय आ गया, सोचो हम सोच रहे थे कि अगर उतने साल 35-36 साल पहले अगर कोई ज्ञान उठाता तो आज कहाँ होता। उस समय बुद्धि ने रिजेक्ट कर दिया। आज जहां आके खड़े हैं ना, कोई ताकत नहीं है अपने। अगर डॉक्टर ये कहते हैं कि ये चीज खानी छोड़ दो तो वो ताकत भी नहीं है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आत्मा स्वयं को भूली, अपनी शक्तियों को भूल गई। बाबा कहता है घर से कैसे उतरे थे, राजाओं की तरह। बाबा कहता है यहाँ पर गुलाम बनकर रह गई आज आत्मा। कभी मुंह के स्वाद की गुलाम, कभी रिश्तेदार बिरादरी की गुलाम। बाबा कहता है कभी देह की गुलाम। आज बाबा ने बोला ना अजामिल पापी, एक एक आत्मा बाबा कहता है यहाँ अजामिल है। अजामिल की कहानी कथा आपने जरूर पढ़ी सुनी होगी। कहते हैं अजामिल ब्राह्मण था, जात का। उसके जो माता पिता थे वो जात के ब्राह्मण थे। ये भी ब्राह्मण था, लेकिन जब एक बार घर से बाहर निकला तो इसने एक ऐसा सीन देखा जहां पर एक वेश्या एक पुरुष के साथ बैठी हुई है। तो जब वो सीन इसने देखा तो इसकी बुद्धि प्रभाव में आ गई, क्योंकि बुराई जल्दी खींचती है। ढलाई ढलाई पे पानी अपने आप गिर जाता है, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। तो जब इस अजामिल ने ये देखा कि आहा ये तो बड़ा सुख है,
तो मन में आया कि ये सुख तो मैंने भोगा ही नहीं। तो जिस वेश्या को वहां बैठे देखा था उसके पीछे पागल हो गया। इतना पागल हुआ, रोज उससे मिलने जाना, जो थोड़ी कमाई होती थी वो उसको जाकर दे आना। तो एक दिन उसने वेश्या ने उसको बोला कि भाई तेरे घर में कौन कौन है? तो बोला मेरे घर में मेरा बूढ़ा बाप है और बूढ़ी माँ है। तो वेश्या को कहने लगा कि तू मेरे घर चल के रह, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। अब वेश्या किसी की सगी नहीं होती, उसको भी धन का लोभ लालच था। तो बोली मैं चलती हूँ तेरे घर, लेकिन एक शर्त है मेरी। बोला क्या? बोला माता पिता को वहां से हटाना पड़ेगा तब आऊंगी। बोला बस इतनी सी बात है? तो अजामिल जैसे पापी ने क्या किया, माता पिता को रात को नरसंहार किया दोनों का, और दोनों की जो लोथ थी, लाश थी, उसको कुएं में फेंक दिया। और उस वेश्या को बोला अब आजा, मेरे घर पे कोई भी नहीं। वेश्या ने बोला जब तू सगी माँ का नहीं हुआ, बाप का नहीं हुआ, मेरा बनेगा? तो ये पाप अजामिल को लगा, एक तो ब्राह्मण हत्या, दूसरा माता पिता की हत्या। बाबा कहता है बच्चे इस समय जो अजामिल दिखाया, ये वेश्यावृत्ति भी कर रहा है, ये शराब भी पी रहा है, नरसंहार भी कर रहा है। अगर हम सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, बाबा कहता है तुम भी तो कर रहे हो ये सब। 5 विकारों की बाबा कहता है तुम शराब पीते हो रोज, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कितने पैक रोज पीते हो। वेश्यावृत्ति। बाबा कहता है देह से सुख पाने के लिए पूरा जीवन, बाबा कहता है आपने व्यर्थ निकाल दिया। कभी खिलाने का सुख, कभी पिलाने का सुख, कभी सुंदर सुंदर कपड़े दोशाले पहनाने का सुख। बाबा कहता है इस देह से सुख और दूसरे देहधारियों से सुख, ये सुख की वासना, ये प्यास, ये तृष्णा, बाबा कहता है ये है असली वेश्यावृत्ति। हमने कहा ना मंदिरों में विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, वो यही वेश्यावृत्ति है, यही विषय सागर है। बाबा कहता है बच्चे जब तक आप ये वेश्यागमन नहीं छोड़ोगे, अपने को आत्मा, दूसरे को आत्मा नहीं देखोगे ना, तब तक बाबा कहता है तुम्हारे पाप नहीं धुलेंगे। आज की मुरली थी, सबसे बड़ा पाप क्या है? तुम ब्राह्मणों के लिए बाबा कहता है सबसे बड़ा पाप है कि भगवान के फरमान को भी, बाबा कहता है जब तुम नजरअंदाज कर देते हो ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा पाप। अब बाबा कहता है अजामिल की आत्मा है तो मैली, लेकिन बाबा कहता है मजे की बात तो ये है तुमको पता भी नहीं है कि आत्मा मैली। उज्जवल बनकर बैठते हो, कहते हमारे तो श्रेष्ठ कर्म है, हम तो शराब नहीं पीते, हम तो ऐसा दुराचार आचरण कभी नहीं किया। बाबा कहता है गौर से देखो, गौर से देखो। विकारों की बाबा कहता है शराब पीते पीते आत्मा इतनी मदहोश हो गई कि बाबा कहता है उसको अब ये भी होश नहीं है कि वास्तव में मैं हूं कौन। बाबा कहता है बच्चे आपके शास्त्रों में जो आत्मज्ञान दिया गया है, शास्त्रों में भी आत्मा को बताया गया है कि आत्मा बोलता पुरुष है, इतना तो शास्त्रों में भी है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे शास्त्रों ने तुमको ये कभी नहीं कहा कि तू आत्मा है, इसका अभ्यास कर। कहा किसी शास्त्र? नहीं कहा। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आत्मा तो तू है, बोलता पुरुष तो तू है, सोचने वाली तू, देखने वाली तू, करने वाली तू, सुखी दुखी होने वाली तू। अपनी शक्तियों को पहचान, अपनी कमजोरियों को पहचान, यही तो तुम्हारा पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं कभी किसी शास्त्र ने नहीं बोला
कि तू आत्मा है। चलते फिरते खाते हंसते बोलते बाबा कहता है ये अभ्यास कर कि तू आत्मा है। तब बाबा कहता है आप सच्चे सच्चे योगी बनोगे, क्योंकि एक बाप योगेश्वर आए हैं। बाबा कहता है बच्चे तुम योगी बनते हो, लेकिन शास्त्रों में श्री कृष्ण को योगेश्वर कह दिया गया है। योगेश्वर कौन? बाबा कहता है योगेश्वर वो जो किसी भी आत्मा को याद नहीं करे। बाबा कहता है योगेश्वर कौन है? केवल एक परम पिता परमात्मा। बाबा कहता है मुझे मुरली का मनन चिंतन करने की क्या दरकार है, मैं तो ज्ञान का सागर हूं। मुझे बाबा कहता है तुम्हें याद करने की क्या दरकार। भव सागर में बाबा कहता है तुम गोते खाते हो, तुमको पार लगना है। जो स्विमर होगा, जो पानी के अंदर होगा, तैरना तो उसको सीखना पड़ेगा ना। जो पानी के बाहर खड़ा है वो क्या तैरे? बाबा कहता है मैं तो कभी इस वर्ल्ड के ड्रामा में आता ही नहीं हूँ। हाथ पैर तो बाबा कहता है तुझको मारने पड़ेंगे अगर पार लगना है तो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे योग करो। दो ही प्रकार की आत्माएं हैं संसार में, बाबा कहता है इस समय संगम पर। वैसे तो बाबा कहता है एक ही प्रकार की है सारी अजामिल। सारे बाबा कहते हैं कौरव हैं, क्योंकि रावण राज्य है ना बाबा। इस समय बाबा कहता है दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक जो बाप को याद करती हैं यथार्थ रीति, वो है योगी आत्मा। बाकी संसार सारा बाबा कहता है ये है भोगी। ये भगवान को किस लिए याद करती है दुनिया भक्ति में? किस लिए याद करते हैं? हे भगवान मेरा ये काम बना दे। भगवान कोई नौकरी, कोई पैसा, कोई धन, कोई जमीन, कोई बीमारी ठीक कर दे, कोई मुकदमा जिता दे। बाबा कहता है बच्चे मुझसे बड़े तो तुम्हारे काम हो गए, भगवान छोटा कर दिया तुम। भगवान छोटा कर दिया। जाते ना सरकारी दफ्तरों में, हाँ क्या कहते हैं, आपके यहाँ पर एक सिग्नेचर कर दोगे तो मेरा ये काम बड़ा बन जाएगा। तो बाबा कहता है इस समय बाबा कहता है बच्चे अपना भाग्य बनाना है तो मेरा सिग्नेचर, बाबा कहता है तुझे खुद को बनना पड़ेगा। भगवान की छाप बाबा कहता है तेरे अंदर से दिखाई दे, तब बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य बने। हर एक बच्चा बाबा कहता है मेरा सिग्नेचर बने। बोलो। बाबा कहता है ये आपका पुरुषार्थ है। और भगवान जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है बच्चे न्यारा तो होना पड़ेगा ना। देह रूपी बाबा कहता है ये जो डाली है जिस पर आत्मा बैठी है, बाबा कहता है बच्चे काल तो कुल्हाड़ी लेके खड़ा हुआ है। दिन रात बाबा कहता है एक एक दिन बीत रहा है, ये डाली कमजोर होती जा रही। अपने शरीरों को देख लेना। बाबा झूठ नहीं कहता। कई बार तो हम आंकने बैठ जाते हैं उसको, देखे तो सही सच कहता है कि झूठ कहता है। बाबा कहता है बच्चे तुम गीता पे हाथ रखकर कस्में खिलवाते हो कि सच ही कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे। बाबा कहता है बच्चे मैं तो कोई पढ़कर गीता नहीं सुना रहा, मैं तो गीता का भगवान हूँ, रचयिता हूँ। गीता मेरे अंदर से जन्म लेती है। क्या भगवान कभी झूठ बोले? हम दुनिया में खुद को सच्चा साबित करने के लिए कहते हैं भगवान की कसम, भगवान की कसम। भगवान की कसम भी दुनिया झूठी खा रही है। ये बच्चों से सुनते हैं। कई बच्चे होते हैं ना, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बच्चे ने हमको बोला, कहते हैं कोई बात चली, कहने लगा आप ना बोलो माँ कसम, बोलो माँ कसम। तो हमने उसको बोला, मैं कहा ये बात तो झूठ है, आप ऐसे कह रहे हो माँ कसम। कह रहे बोल दो कुछ नहीं होता। मैंने कितनी बार बोला माँ कसम माँ कसम, आज तक तो मम्मी को कुछ भी नहीं हुआ।
ये हैं बच्चे आज। इस समय बाबा कहता है बच्चे ये जो दुनिया है ना ये झूठ का, कस्मों की कोई वैल्यू नहीं है आज के समय। और दुनिया में तो लोग ये भी कहते हैं कि झूठे कस्में खाते हैं, सच्चे को जरूरत ही नहीं कसम खाने, सांच को आँच क्या। हुँ? तो बाबा क्या पुरुषार्थ कराता है अपने बच्चों से? बाबा कहता है बच्चे मैं आत्मा हूँ, इसका बाबा कहता है तुम अभ्यास करो। हुँ? और बाबा कहता है साथ-साथ ये भी याद करो कि मुझे ये सबक किसने सिखाया? किसने सिखाया ये सबक? भगवान सिखाया। भगवान सिखा रहा है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी समय ऐसा खतरनाक आता जाएगा, वो भी तेजी से। समय बाबा कहता है आगे बढ़ रहा है, भूल नहीं जाना तो। हाँ, तो बाबा कहता है समय ऐसा खतरनाक आएगा कि बाबा कहता है इसीलिए क्या स्थिति बनानी पड़ेगी आपको? भय से मुक्त स्थिति। अपनी स्थिति को बाबा कहता है क्या करो? भय से मुक्त बनो। कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? घरों में हम सब कैलेंडर लगाते थे गीता सार। जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा। वर्तमान चल रहा है और भविष्य की चिंता मत करो। पढ़ते थे ना। हुँ? ये सब कैलेंडर लगाने के बावजूद भी, इसको रोज पढ़ने के बावजूद भी बाबा कहता है संसार से डर तो खत्म नहीं हुआ। क्योंकि बाबा कहता है जिसने लिखा और जिसने पढ़ा कौन थे? देहधारी। जिसने शास्त्र बनाए, बाबा कहता है शास्त्रों में ये जो ज्ञान भर दिया गया, बाबा कहता है इसमें कोई शक्ति नहीं है। क्योंकि शक्ति का जो स्रोत है वो कौन है? परमपिता परमात्मा। वही है ना। तो बाबा कहता है बच्चे जब तक मैं ना आऊं तब तक बाबा कहता है आत्मा उस शक्ति को ग्रहण कर नहीं सकती। जब तक पिता ना आए तब तक बाबा कहता है बालक का जन्म हो नहीं सकता। बालक माना आत्मा और पिता माना परमात्मा। बाबा कहते हैं जब आपका जन्म होता है माना ज्ञान की, बाबा कहता है जब आपको ये समझ मिल जाती है कि इस शरीर के अंदर चैतन्य शक्ति मैं आत्मा हूँ, तो बाबा कहता है फिर किसने तुमको, बाबा कहता है ये चेतना दी? किसने दी? भगवान ने दी ना। तो भगवान कैसा है? अविनाशी है। इसलिए दुनिया में भगवान को याद करने के लिए कभी कोई चार्ट नहीं बनाया भक्ति में किसी ने कि इस समय भगवान को याद करो, इस समय बिल्कुल याद मत करो। कहा कभी किसी ने? नहीं कहा। बाबा कहता है बच्चे मैं अविनाशी हूँ। अविनाशी हूँ। बाबा कहता है जब जब तुमने मुझे याद किया है, पुकारा है, बाबा कहता है मैं अपना पार्ट बजाने आया। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते हैं अभी। बाबा कहता है कि बच्चे अभी तुमको इस ज्ञान से क्या बनना है? भय मुक्त बनना है। क्योंकि कयामत का समय है, बाबा कहता है अभी। कयामत से कयामत तक। इसलिए बाबा ने अभी समझाया जो होगा उसका इफेक्ट, बाबा कहता है मनुष्यों पर आना ही है। संसारी, किसी का दिवाला निकल जाए, कोई बीमारी लग जाए, कोई शरीर छोड़ जाए, बाबा कहता है इसका जो प्रभाव है तो वो तो मनुष्य के मन पर पड़ता ही है। इससे बाबा कहता है वो संसार तो बच नहीं सकता। और ये सब देख लो दुनिया में हो भी रहा है। बीमारियों से आज कोई अछूता नहीं है। मृत्यु, मृत्यु का बाबा कहता है जो काल है वो सबके सर पे मंडरा रहा है। संबंध बाबा कहता है निभाने आज बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। धन कमाना बाबा कहता है बड़ा मुश्किल हो गया और धन को संभालना तो और भी मुश्किल हो गया। इन शरीरों को संभालना ये भी अपने बस की बात नहीं बची। अब तो राम भरोसे चला रहे हैं बस। इसलिए बाबा यहाँ समझाते हैं
बाबा कहते हैं बच्चे अब जो होगा ना इसका जो प्रभाव है वो तो मनुष्य के मन पर पड़ता है, परंतु बाबा कहता है आप जो ये ज्ञान सुनते हो ध्यान से समझना अभी, क्योंकि जीवन में जो परिस्थितियां आएंगी या आ रही हैं या आ चुकी है, जो भी बात है बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जब आत्मा रोज रोज इस ज्ञान को सुनती है, श्रवण करती है, ध्यान से समझना, ये मत सोचना कि हम सब फोन ऑन करके बैठे हैं तो सारे इस समय मुरली सुन रहे हैं, इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। बाबा कहते हैं कि बच्चे जिस समय सुनना, सुनना माना ध्यान। हम ऐसे बहुत लोगों को देखते हैं, वो घर में एक तरफ टीवी चल रहा होता है अच्छी खासी वॉल्यूम पे, हाथ में मोबाइल भी होता है, एक टक टीवी देखते हैं, एक टक फोन देखते हैं, साथ में बच्चा सो रहा है उस पे भी नजर रखते हैं। इसको क्या कहेंगे? बाबा कहता है जब तक आपकी बुद्धि 100% एकाग्र नहीं होती मुरली के लिए, तब तक बाबा कहता है आपने सुना नहीं। अक्सर हम अपने बच्चों के लिए क्या नहीं कहते, आजकल बच्चे सुनते ही नहीं, कहते हैं आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं। हम थोड़ी उनको 3 पेज की मुरली रोज सुना रहे हैं, एक छोटा सा ही काम बता देते हैं कि जब घर आएगा तो आते हुए दूध ले आइए। वो बच्चा घर आता है हाथ में दूध नहीं होता, कह रहा है मम्मी मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं रहा। सोचो, एक स्थूल सेवा बच्चे को भूल गई, बाबा तो हमें सूक्ष्म सेवाएं दे रहा है। हाँ, आज सुबह की मुरली शुरू की ना, आपको सर्विस का शौक होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान कुछ दे रहा है, एक गिलास दूध भी पतीले में डलवाते हैं ना तो कितनी हिफाजत से डलवाते हैं, कहीं दूध जमीन पर गिरे नहीं, पतीला साफ हो, कहीं दूध फटफटा ना जाए। फट भी गया दूध तो और ले आएंगे, लाते ही हैं, कई बार दूध फट जाता है तो क्या दोबारा लाते नहीं, ले आते। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे एक बार ये किस्मत की लीर अगर फट गई ना, कल्प कल्प बाबा कहता है यही रिपीट होने वाला है। फिर ये मत सोचना अगले 5,000 साल में करूंगा मेहनत, नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज जो पावर वो हमें दे रहा था, हमने उससे अपने अंदर कोई संस्कार का परिवर्तन किया ही नहीं, आज नहीं कर पा रहे। आज एक बच्चा छोटा सा बेबी स्टेप नहीं चला रहा, इससे क्या उम्मीद रखेंगे? ओलंपिक जीत के ले आएगा ये कभी नहीं लाएगा। एक एक छोटा छोटा कदम वो कहता है हमें बच्चे, सुबह उठो, अपने को आत्मा, सामने भी दूसरे को आत्मा देखो, ये तेरे बच्चे नहीं है, ये सब आत्माएं हैं, ये पाठ खेल रही। इतनी सी बात हमें ध्यान नहीं रहती। पाप कर्म है, बाबा कहता है कि भगवान जो कहता है तुम सुनकर भी नजरअंदाज कर दो। सोच लेना कभी, आज ये बातें हमको बड़ी हल्की भी लग सकती हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, एक ही रोज रट्टा मरवा रहा है। अंत की जो पीड़ा है ना, जब ये आत्मा इस शरीर से निकलेगी तो बाबा कहता है बच्चे जैसे बिच्छू डसेंगे इसको। आज जिस मकान में हम बैठे हैं 40-50 साल से, अगर आज रात को कोई 10-15 गुंडे यहाँ आ जाएं और हमें खींच के बाहर करें, क्या हालत होगी हमारी, क्या हालत होगी। उन गुंडों पर तो हो सकता है किसी को फोन करें, कुछ अप्रोच हो तो गुंडों को फिर भी भगा देंगे। ये मौत इतना बड़ा गुंडा है, इसको कौन भगाएगा? इसको तो कोई नहीं भगा सकता। मौत को किसने गोली मारी आज तक? ये उठाएगी हमें इस मकान से कि छोड़ इसको, खाली कर अभी। तब बाबा कहता है बच्चे ये सबक तुमने सीखा होगा कि मैं भी आत्मा हूं, इस देह में मेहमान हूं,
और जिस घर में बैठी हूँ ना, यहाँ पर भी मैं पार, और जिन आत्माओं के साथ मेरा संबंध है, परिवार है, ये सब भी आत्माएं अपना अपना पाठ खेल रही। तो बाबा कहता है बच्चे, घर छोड़ने में तकलीफ नहीं होगी, छोड़ना तो तुझे पड़ता है, बार बार छोड़ा, लेकिन इस समय वो हमारी तैयारी क्यों करा रहा है? वो कहता है भय मुक्त बन। मृत्यु का बाबा कहता है भय नहीं बनाना। वो बाबा कहता है सिर्फ एक शिफ्ट है, जैसे पुराना मकान छोड़ोगे, ये शरीर बाबा कहता है पुराना मकान, नया मकान बाबा कहता है तेरा तैयार हो रहा है, नया शरीर बाबा कहता है तैयार हो रहा है। आप देखना, इतनी नॉलेज हम सबको है, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, तो पहले 4-5 महीने तक केवल वो जो शरीर होता है ना, लोथ होती है एक मांस की, बस वो बढ़ती रहती है। 5वें महीने में जाकर उसमें एक चेतना का प्रवेश होता है, तब उसके अंदर हलचल होती है। ये तो सब जानते हो। कहते नहीं कि पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। बाबा कहता है तू यहाँ तकदीर बना, वहां तेरा शरीर बन रहा है। हम इसी शरीर को रोए जा रहे हैं, हमारी कोई तैयारी नहीं है इसको छोड़ने की। हमारा सारा जोर इसी पर है, कैसे ना कैसे करके जी जाएं। बाबा कहता है बच्चे जाना तो पड़ेगा, लेकिन तुम ये सोचो कि पैकेज छोटा हो कोई बात नहीं, ये जीवन हमको एक पैकेज के रूप में ही मिला हुआ है बस। लाइफ बहुत लंबी हो और दुखदाई हो, रो रो के खिसक खिसक के जिए और मरे, ऐसी लाइफ से तो अच्छा छोटी हो, छोटी हो लेकिन खुशहाल। तो बाबा कहता है अभी तक तो जो समय बीता सो बीत गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो तुमको भगवान मिल गया ना। बाबा कहता है सोचो, दुनिया में आज जहां हम बैठे हैं, जहां भक्ति का इतना प्रभाव है लोगों के मन पर, तो बाबा कहता है कि सोचो, अगर आपके बारे में आज दुनिया वालों को ये पता चले कि इसने भगवान को आते देखा है, ये वो है जो भगवान की पालना में पला है। ऐसा होता है, बड़े बड़े साधु संत कोई कोई मिलते हैं, हम कहते हैं ये हिमालय से आया है, ये फलाने वहां से इतनी तपस्या करके आया है, तो दुनिया उनके दर्शनों के लिए भागती है, भागती है ना। बाबा कहता है सोचो, भगवान अगर तुम्हें मिले और भगवान के साथ बैठकर कहते हो ना, तुम ही संग खाऊं तुम ही संग खेलूं, बाबा कहता है ये अभी प्रैक्टिकल चल रहा है सब कुछ, इसीलिए वो हमें कह रहा है योगी बन। योगी माना कंबाइंड, हर समय बाबा। तो बाबा कहता है सोचो, जब इन दुनिया वालों को ये पता चले कि ये भगवान से मिलता है रोज, बाबा कहता है कितनी भीड़ लग जाएगी तेरे आगे। आज अगर आपको पता चले कि फलानी जगह कोई एक रहता है जो पिछले मंगलवार हनुमान से मिलकर आया है, जाएंगे ना लोग उसको देखने के लिए कि इन्होंने साक्षात हनुमान के दर्शन करे, जाके उनके गलों में मालाएं पहनाएंगे कि इसने हनुमान के दर्शन करे। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो सिर्फ दर्शन की भी बात नहीं है, यहाँ तो तुम्हें अपने जैसा बना रहा हूँ। तो बाबा कहता है फिर दुनिया का, बाबा कहता है कोई पंडित अगर तुम्हें ये बोल जाए, पंडित की बात हो रही है, भगवान तो जो घोषणा कर रहा है वो तो बात की बात है। बाबा कहता है अगर दुनिया का पंडित कोई तुम्हें ये कह जाए ना कि आज से 5 साल पहले, 5 जन्म पहले, साल नहीं, 5 जन्म पहले, 5 जन्म पहले आपने इतना महान रोल प्ले किया जिसको आज भी दुनिया याद करती है। वो झांसी की रानी भी हो सकती है, वो सरोजनी नायडू भी हो सकती है, किसको पता कौन आत्मा कब क्या रोल प्ले करती है। बाबा कहता है कोई आपको अगर ये कह दे
कि 5 जन्म पहले तू झांसी की रानी थी, तो अंदर क्या फीलिंग आएगी? तलवार अगर हाथ में नहीं भी उठाई तो बेलन तो हाथ में उठा ही लेंगे। मैं झांसी की रानी, है ना? बाबा कहते हैं बच्चे, जब मैं तुमको स्मृति दिलाता हूं ना कि बच्चे आप सत्युग के देवी देवता हो, तो स्मृति दिलाने से बाबा कहता है समर्थी आ जाती है। इसलिए तुमको रोज याद दिलाता हूं कि तू आत्मा है, भगवान का बच्चा है। सुबह सुबह उठकर बाबा कहता है अपने आप को ये स्मृति दिलाओ, रटना नहीं। सिर्फ हम कभी बैठकर नहीं रटते। सुबह उठकर कभी हमने रट्टा मारा कि मेरा जो फादर है इतनी बड़ी मिनिस्ट्री में काम करता है? किया कभी? कभी नहीं किया। पक्का है वो पार्ट कि ये मेरा बाप है और ये काम करता ही है, इसी का बच्चा हूं मैं। ये देह का भान हमें कितना पक्का है। बाबा कहता है लेकिन मैं इतना बड़ा, बाबा कहता है इस सृष्टि का, बाबा कहता है मैं मालिक, मैं तुमको कहता हूं मैं तुम आत्माओं का पिता हूं, तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हें भूल जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है मेरे साथ तेरा कोई संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। भक्ति में हमने भगवान को याद तो किया है, लेकिन हमारा कोई रिश्ता नहीं था वहां पर, रिश्ता नहीं था ना। हाँ, हम कहते थे हम भिखारी है, तू दाता है, हम मांगते हैं, तू देवनहार। तो आपस में कोई रिलेशन कैसे बन सकता है? हम इतने नीचे, वो इतना ऊंचा। रिश्तेदारी तो बराबर वालों में होती है ना। इसलिए बाबा हमें क्या कहता है, बच्चे तू नीच नहीं है, तू ऊंचे ते ऊंचा है, मेरा बच्चा है, आकर बैठ तो सही मेरे पास। लेकिन हमें विश्वास ही नहीं आता। हमें लगता है नहीं, हम इन्हीं के बच्चे हैं जिनके घर में हमारा जन्म हुआ है। इन्होंने ही तो हमें जन्म दिया, खिला पिलाकर बड़ा किया, शादियां करी। बाबा कहता है ये एक जन्म देख रहे हो ना अभी, जन्म जन्म की, बाबा कहता है मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ। कि बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा पुरुषार्थ तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि जन्म जन्म से, बाबा कहता है आत्मा घर को भूली हुई है। इसलिए दुनिया में कह दिया गया ना, सुबह का भूला शाम को वापस घर आए, तो उसको भूला नहीं कहते। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी तो शाम को भी आने की तैयारी नहीं है अभी तक। घर को बाबा कहता है तुम जानते ही नहीं, तो तुम पहुंचोगे कहां से? कहाँ जाना है तुम्हें? बाबा कहता है मरना तो है, ये तो सब जानते हैं, मृत्यु तो अटल सच्चाई है, लेकिन मर के कहाँ जाएंगे? ये तो बाबा कहता है कोई नहीं जा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, एक केवल मैं ही हूं जो तुमको घर का पता दे। अभी हमने गीत सुना ना, कितना प्यारा वो गीत था। कहते हैं ना दुनिया में भी, गो ईस्ट गो वेस्ट, होम इज द बेस्ट। ये कौन से होम की बात हो रही है? ये इन होम की बात नहीं हो रही जहां अभी हम बैठे हुए हैं। कई बार तो जीवन में ऐसी परेशानियां आती हैं कि ये घर भी हमको काटने को दौड़ते हैं। पिंजरे लगते हैं, जैसे सजा लगती है, यहाँ की कोठरी में बैठे हैं, फंस पड़े बस। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे होम इज द बेस्ट। 84 जन्म, बाबा कहता है तूने ईस्ट में लिए या वेस्ट में लिए। कहते हैं ना रब की दरगाह। बाबा कहता है बच्चे वो तेरा भी तो घर है, जो बाप का घर, वो तेरा घर। दुनिया तो ऊपर जाने के नाम से कांपती है, कहते हैं अरे शुभ शुभ बोलो, लेकिन ये भी कहते हैं मर के भगवान के घर जाना। लेकिन भगवान के घर को अपना घर कोई नहीं कहता, क्योंकि कोई संबंध ही नहीं है। मैं आपके घर को अपना घर नहीं मान सकती हूँ, अगर मानूं तो कोई संबंध तो हो। संबंध के बिना मैं आपको बोलूं आपका घर मेरा ही है, आप बोलोगे अरे वाह, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। तो बाबा कहता है बच्चे आप मेरे हो, मेरे थे,
इसलिए बाबा कहता है अभी घर को याद करो। तो घर कैसे आए? हाँ, बाबा कहता है बच्चे, किसी की जेल की छुट्टी हो, कोई उम्र कैद से बाहर आता है, तो उसको कितनी खुशी होती है जेल से छूटने की। जो श्री कृष्ण का हम जन्मदिन मना रहे हैं, ये भी दिखाया गया शास्त्रों में कि एक जेल की कोठरी के अंदर इनका जन्म हुआ है। बड़ी रुचि ले लेकर हमने ये कथाएं सुनी है। काल कोठरी, जेल। बाबा कहता है बच्चे, ये जो तेरी देह है ना, ये कोठरी है। इस कोठरी के अंदर बाबा कहता है ये आत्मा बैठी है, और ये कोठरी काल खाने वाला है। काल कोठरी, काल जो है बाबा कहता है केवल इस कोठरी को ही खा पाएगा, बस आत्मा को नहीं खा सकता। लेकिन हम अपने आप को ये कोठरी तो समझ के बैठे हैं ना, तभी तो कोई बीमारी लगती है तो पूरे हिल जाते हैं। इस समय बाबा कहता है ये अर्धरात्रि है, ये रात के 12 बज रहे हैं। कलयुग जा रहा है, बाबा कहता है सतयुग आ रहा है। ये आत्मा बाबा कहता है जो देवकी के गर्भ से जन्म ले रही है ना, बाबा कहता है वास्तव में ये गर्भ कौन सा है? कौन सा गर्भ है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय समय के गर्भ से बाबा कहता है सतयुग निकल रहा है। और जो आत्माएं बाबा कहता है योग युक्त हैं, जिनको मृत्यु का भय नहीं। देखो श्री कृष्ण को दिखाया गया देवकी के पेट में है अभी, और कंस घात लगाए बैठा कि इसका जन्म होने नहीं दूंगा। माया है ऐसे ही घात लगाए बैठी है कि सतयुग तो चढ़ने नहीं दूंगी। ये पढ़ाई तो मैं इन बच्चों को पढ़ने नहीं दूंगी। लेकिन बाबा कहता है, इस समय बाबा कहता है राम का कारज हो, तो बाबा कहता है वो सिद्ध ना हो, ये हो नहीं सकता। राम तो नायक है, हीरो है, बाबा कहता है। तो देख लो, श्री कृष्ण का जीवन अगर उठाकर देखें, उसकी लीलाएं अगर हम पढ़ें, तो श्री कृष्ण का जन्म कोई साधारण नहीं है। साधारण बच्चा दुनिया में आता है ना, हाँ, गोद में खेलता है, और श्री कृष्ण को दिखाया देवकी के पेट में भी उसको खतरा है। बाहर आया तो उसको चोरी से लेकर जाया गया। फिर कभी पूतना आ रही है, हुआ ना, जगह 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 मौत खड़ी है सामने। बाबा कहता है बच्चे, इसी प्रकार आत्मा का जन्म इतना सहज नहीं है। सिर्फ ये कह देना मैं आत्मा हूं, भगवान का बच्चा हूं, इतने में बात नहीं बनती। बहुत कुछ तुमको बाबा कहता है सहन करना है। मृत्यु बाबा कहता है बार बार सामने आएगी। पेपर बाबा कहता है सब बार बार सामने आएंगे कि अब तो मरे, अब तो गए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, मैं तेरे साथ हूं, तुझे ये जमुना मैं पार करा दूंगा। लेकिन तेरे को निश्चय होना चाहिए बाप पर कि ये खिवैया है, ये मेरा तारनहार है। तब बाबा कहता है तुम पार लगो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये जो काल कोठरी है ना, इससे बाबा कहता है अशरीरी बनने का अभ्यास करो। क्योंकि बाबा कहता है ये तन तो तुम्हारे मैं भी नहीं बचा सकता। भगवान कभी हमको ये क्लेम नहीं कर रहा कि ये शरीर तुम्हारे में बचा लूंगा। ये तो बाबा कहता है गिरने ही है। आत्मा का पिता हूं, आत्मा को बाइज्जत लेके जाऊंगा, बगैर डरे, निडर होकर, खुशी खुशी घर चलो। यहाँ का गम नहीं मनाओ कि मेरे पीछे क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। बाबा कहता है जब भगवान स्वयं कल्याणकारी इस धरा पर आ चुका, तो बाबा कहता है अब कल्याण के सिवा कुछ नहीं होगा। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कुछ संकट आते हैं, हमारा भगवान पर से भी निश्चय उड़ जाता है।
उठ जाता है। तो कहते हैं ये मुरली में तो वो पावर नहीं। पावर तो है इसके अंदर, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ग्रहण शक्ति है तेरे में। जब तक बाबा कहता है आप पूरा समर्पण नहीं करोगे, तब तक बाबा कहता है मैं भी मदद नहीं कर सकता, मेरे भी हाथ बंधे पड़े, भगवान के भी हाथ बंधे पड़े। हाँ? इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे एक बाप है जो तुमको ऊंचते ऊंच उठा लेगा। वासुदेव को दिखाया है, टोकरी ऐसे हाथ में भी नहीं पकड़ के चल रहा, टोकरी सर के ऊपर रखी है। बाबा कहता है एक पिता ही होता है जो बच्चे को सर पर बिठाता है। कई बार माँ कहती है ना बच्चे के लिए, इसको तो सर पे चढ़ा रखा है आप। लाडला होता है ना, तो लाडले तो सर पे चढ़ते हैं। बाबा रोज मुरली में कहता है लाडले सिकी लदे बच्चे। कौन है लाडले उसके? बाबा कहता है बच्चे जो रेगुलर मुरली पढ़े, जो मुरली को बाबा कहता है स्वरूप बनकर अपना जीवन जिए, दूसरी आत्माओं को सहयोग दे, प्यार दे, वो आत्मा बाबा कहता है मेरी लाडली है। और ऐसे लाडलों को बाबा कहता है मैं सर पर उठाऊंगा। और बाबा कहता है तुमको बेखौफ बेचिंत, बाबा कहता है बेफिक्र बादशाह बनाकर इस कलयुग से उठाकर सतयुग में ले जाओ। लेकिन हमको भरोसा तो हो कि ये कर सकता है। ये श्री कृष्ण वो बच्चा है, हमारी वो स्थिति है कि भगवान तो आ गया है, वो कहता है चल मैं तुझे जमुना जी पार करा दूं, लेकिन हम कोठरी से निकलना ही नहीं तैयार हो रहे। ये कोठरी है ना हमारी, हम कह रहे नहीं हमें तो इसी के अंदर ही रहने दे, हमें तेरे पे भरोसा नहीं है। जमुना कलयुग संसार का, जहां जगह जगह दुख है, बीमारियां हैं, असंतोष है, तू मुझे कैसे पार उतारेगा? मैं तो दुखी हूं ना, पहले मुझे यहाँ सुखी बना, तब तो मैं मानू। बाबा कहता है बच्चे कलयुग में सुख नहीं मिलेगा तुमको, झूठी तसल्ली मैं तुमको नहीं दूंगा। ये तो माया तुमको भरोसे दिलाकर बैठी हुई है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, कल से मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी, कल से सब ठीक हो जाएगा। बाबा कहता है ये कल तब चढ़े जब बाबा कहता है इस कल के लिए आज तूने कोई मेहनत की हो। सपना देखने के लिए भी बिस्तर पे सोना पड़ता है, और हम सुख संजो रहे हैं। दुखों को छोड़ने की ताकत ही नहीं है हमारे पास। माला जपने से थोड़ी दुख भाग जाएंगे, नहीं तो मालाएं तो बाजार में बहुत बिक रही, लोग जप भी रहे, दुखी भी है, क्या करें? हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये माला जपने से तो बात नहीं बनेगी, ये मणके फेरने से बाबा कहता है कलयुग नहीं फिरने वाला। संस्कारों का मणका बाबा कहता है फेरो, स्मृति का मणका फेरो कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं। तब बाबा कहता है तुझ में शक्ति आए दुख को लात मारने की। आज हमें शक्ति नहीं, दुख आता है हमें कमजोर बनाता है, हम तो पहले से ही गिरे पड़े, हम हिम्मत भी नहीं जुटाते खड़े होने की, नहीं जुटा पाते ना, क्योंकि हमारा मन, बाबा कहता है मन में कोई शक्ति नहीं है। गीत गाते हो ना हमको मन की शक्ति देना, खुद को जय करे। बाबा कहते हैं बच्चे गीत गाने से मन की शक्तियां नहीं मिलती। मन की शक्ति है क्या? मन की शक्ति है, बाबा कहता है उमंग, मन की शक्ति है उत्साह, मन की शक्ति है बेचिंत होना, मन की शक्ति है खुशी। अब ये कहाँ से मिलेगी? वो हमें लगता है हमारे ये काम जो रुके पड़े हैं ये बने तो ये हमें सब मिल जाए, नहीं। ये जो काम रुके पड़े हैं ये बन जाएंगे ना, ऐसे 10 काम और इकट्ठे होने वाले हैं। काम किसके रुके आज तक? 4 बनते हैं 40 और खड़े हो। इसलिए जब कोई मरता है तो उसके गले में उसकी फोटो में हार चढ़ाया जाता है कि भाई देख जीते जी तो तू
हार पहनने लायक नहीं बना, क्योंकि पूरा जीवन आत्मा अभाव में ही जिए। अब कम से कम ये खुशी का हार पहन कि मैं पूरा हो गया। कहते हैं ना, दुनिया से जब कोई मरता है कहते हैं ये फलाना पूरा हो गया, तो गले में हार चढ़ा देते हैं उसके कि अब तो खुश हो जा, सब हार चढ़ा रहे हैं तुझे, कि जैसे बहुत नेक काज करके गए दुनिया से। किसी के बारे में पूछो ना क्या हुआ था, तो लोग बताते हैं, कहते हैं बहुत दिनों से बीमार थे, परेशान थे, अच्छा हुआ चला गया, ज्यादा सेवा नहीं ली, दुखी था। सोचो, ये अंतिम क्षण है किसी के जीवन के। बाबा कहता है अंतमति सो गति। जैसे बाबा कहता है अंत में आपकी मनः स्थिति होगी, और मृत्यु के समय किसी की भी मनः स्थिति खुशहाल नहीं होती। नहीं, कितना भी आप पैसा कमा जाओ, कितने भी आप परिवार के से संबंध बनाओ, लेकिन छोड़ने और छूटने का गम तो सबको खाता है ना। वो गम तो सबको खाता, इसीलिए भगवान को आना पड़ता है। इसीलिए वो कहता है युगे युगे, ये सच्ची सच्ची गीता तुमको सुनाने आना पड़ता है मुझे, कि छोड़ो तो छूटे। बाबा कहते हैं बच्चे, सच्चाई तो गीता की यही है, यही सिखाती है, यही समझाती है कि घर से आए थे, खुशहाल चले थे, खुशहाल चले थे। हम देख रहे थे, एक छोटा सा बच्चा था, वो एक पौधे को पानी दे रहा, और दिखाया कि छोटा बच्चा कोई भी काम जब करता है ना, तो उसके लिए बहुत बड़ा मैजिक होता है। जैसे कि अरे मैंने इतना बड़ा ग्लास उठा लिया, मैं पौधे को पानी देकर आया, आज मैंने झाड़ू उठा ली। वो हर एक काम को एक एडवेंचर मानता, उसके चेहरे पे खुशी का भाव होता। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तू पहले बार घर से चला था ना, तो बाबा कहता है इस संसार का हर कर्म तेरे लिए कैसा था, एडवेंचर। आज बाबा कहता है एडवेंचर खत्म सारे। आज तो ये काम बाबा कहता है तेरे गले की रस्सी बन गई। आज हम भी पौधों को पानी देते हैं, लेकिन मन की स्थिति कैसी होती है कि मुझे ही देना है, और किसी को नहीं दिखते ये घर के 4-5 पौधे पड़े हुए। सोचो, एक बच्चा वही काम कर रहा है खुशी से, मम्मी मुझे करने दो, मम्मी मैं करूंगा। और बड़े होके कहते हैं हमारा कोई हाथ ही नहीं बटाता, कोई कहता ही नहीं हमें कि ला 2 काम हम भी तेरे करते हैं, सारी मुसीबत मेरे ही सर पर है। फर्क पड़ा ना? फर्क कहाँ पड़ा? हमारे सोचने में फर्क पड़ा। अजामिल ने भी यही किया। सबसे पहले जो प्रभाव पड़ा वो क्या पड़ा? जब उस वेश्या को देखा तो सबसे पहले विचार बदल गया। विचार बदला, कृति बदल गई, कृति बदल गई, कर्म बदला, भाग्य बदल गया, पापी अजामिल बन गया। इसलिए बाबा बच्चों को कहता है कि बच्चे ये कलयुग है ना, इस समय बाबा कहता है अपनी आंखों को, कानों को, मुख को, बाबा कहता है इनको शीतल करो, इनको स्वच्छ करो, ये आपका पुरुषार्थ है। आंखें तो दुनिया की गंदगी देखती हैं, इन्हें आदत है, किसी की कमी, किसी का बोल। कई बार तो होता है अपने बच्चों की कोई बात ऐसी होती है जो हम छाती से लगा कर बैठते हैं, और क्या कहते हैं? कहते हैं अपनी औलाद ऐसे बोले, वो बर्दाश्त नहीं होता। कोई बाहर का बोले तो चलो और बात, ये बहानेबाजी है। बाहर वाले को तो हम कूट के आ जाएंगे, कि बाहर वाला बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर वाले का हम कोई लिहाज नहीं करेंगे। ये तो औलाद ने बोला है तो क्या करें, अब इसको तो काट पीट नहीं सकते ना, तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा बच्चों को यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान हो। कौन कहता है? भगवान कहता है। वो हमसे हमारे ही अगले जन्म की तैयारी करा रहा है। वो कहता है ये शरीर छोड़ने की तैयारी रखो। कहता है ना,
शरीर छूटे छूटे तेरी खुशी नहीं छूटे। तुझको भगवान मिला और भगवान कैसे ले जाएगा बच्चों को? गले से लगा, छाती से लगा। हम हैरान होते हैं, हमारे ही घर में जो बच्चे हैं छोटे, कल हमारे पास एक नोट था, तो हमें कहने लगे, कहते हैं इस नोट के ऊपर ना देखो स्टार बना हुआ। बच्चों को स्कूलों में स्टार मिलते हैं ना, तो उन्होंने हमें बोला कि देखो इस नोट के ऊपर स्टार बना हुआ। तो कहने लगे आपको ये स्टार किसने दिया? तो हमने कहा बाबा ने। तो बच्चे का जवाब सुनना, आज हमें एक बहुत ऐसी फीलिंग आई है। 4 साल की वो बच्ची छोटी सी, जब हमने उसको ये कहा ना कि ये स्टार हमको बाबा ने दिया, तो उस बच्ची ने क्या जवाब दिया? बाबा के तो हाथ ही नहीं है। 4 साल की बच्ची, कि बाबा के हाथ नहीं। वो बच्ची कहकर चुप हो गई, लेकिन हमें, जब वो, कई बार आपने भी सुना होगा, वो बच्ची कई बार इस दरवाजे पर आती है और दरवाजे को खुलवाना चाहती है कि खोलो खोलो खोलो। आज हमें एहसास हुआ, पता नहीं ये कौन सी आत्मा होगी जो मुरली चलती है तो हम ये दरवाजा नहीं खोलते, या हम ये सोचते हैं छोटा बच्चा है, कुछ चीज लगेगी तो हमें उठ के भागना पड़ेगा। लेकिन आज हमें ऐसी फीलिंग आई कि पता नहीं कौन सी आत्मा है, क्यों कई बार मुरली के समय ये दरवाजा खुलवाना चाहती है, कुछ लेना चाहती है। कौन सी आत्मा? क्योंकि आते हैं वो यहाँ बच्चे, कई बारी बाबा के फोटोज लगे हैं, लेकिन इतनी गहरी बात ये बच्चा कर जाएगा कि भगवान के हाथ नहीं है, वो निराकारी। हमें कुछ क्लिक हुआ। हमारे घर में और भी बड़े लोग हैं, उनको भी ये नहीं पता जितना वो 4 साल की बच्ची को पता चल गया। कैसे पता चला ये तो बाबा ही जाने। छोटी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से स्टार लेके आते हैं तो उन्हें पता है टीचर ने दिया हुआ है अपने हाथ से। लेकिन जब हमने बाबा का नाम उठाया तो कहने लगी कि बाबा के तो हाथ नहीं है, बाबा कैसे आपको स्टार दे देगा? इसीलिए बाबा अपनी टचिंग किसको कहाँ कब करा दे कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कपाट खोल के बैठा करो, कान तो खोलते ही हो, दृष्टि भी लिया करो उसकी। पता नहीं कहाँ से ऐसी क्या चीज मुझे टच हो जाए कि मेरा जीवन बदल जाए। कुछ फर्क नहीं पड़ता, घर में बैठे हो, बेड पर हो, 2-4 मिनट जब गीत बजता है उस समय कम से कम लिया करो उससे। वो कौन से हाथ से क्या आपको दे जाए वो कुछ नहीं कह सकते, है ना? तो हम सब यहाँ बैठे हैं और भगवान जो हमको देना चाहता है वो हमको दिए जा रहा है, बस हमको संभालना आना चाहिए। तो एक एक सबक जो वो हमको दे रहा है हम उसको जीवन में उतारे। अमृत वेले की बात करता है, देखो ये मायने नहीं रखता कि आप कितने बजे उठ रहे हो, मायने ये रखता है कि उठकर आप कर क्या रहे, क्या कर रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे स्मृति लगाओ अपनी कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, उस चीज को बाबा कहता है अनु। तब बाबा कहता है आपको अपने अंदर शक्ति महसूस हो, है ना? तो चलते फिरते उठते बैठते बाबा कहता है सबक पक्का करो, मैं आत्मा हूँ। इस संसार से, बाबा कहता है इस संसार के व्यक्तियों से, साधनों से, सुविधाओं से मैं आत्मा न्यारी हूँ, क्योंकि भगवान ने मेरी उंगली पकड़ी। तो भगवान अब जिस राह ले जाएगा सब कुछ उसको सौंप कर बेफिक्र हो जाओ। बेफिक्र बादशाह बनकर सो, खाओ, पियो, मौज करो, आनंद लो। भगवान मिला है, अब आनंद नहीं करेंगे तो फिर कब करें? हर फिक्र उसको दे देना, वो संभाल ले। ओम शांति।